दोस्तों आज हम इस वीडियो में साकी की एक शॉर्ट स्टोरी द ओपन विंडो को डिस्कस करेंगे। इसे फर्स्ट टाइम बीट्स एंड सुपर बीट्स के कलेक्शन में 1914 पब्लिश किया गया। वीरा, अ चार्मिंग टीनेजर, प्लेज अ प्रैक्टिकल जोक ऑन ए नर्व्स विजिटर, causing him to flee the house। इस कारण उसके घर से भाग गया। इन दी ओपन विंडो, सन के हाइपोराइट मिस्टर नटेल अपने नए पड़ोसी की भतीजी वेरा के काल्पनिक झूठ से डरे हुए हैं। जब मिस्टर नटेल अपने पड़ोसियों से मिलते हैं तो वो उसी टाइम यंगर वेरा से भी मिलते हैं, who explain that her uncle and his brother-in-law 3 साल पहले हंटिंग ट्रिप पर एक दलदल में डूब गए थे, and that her aunt leave the window open because she believed they will eventually return. When the hunters, who actually only left the morning, returns, Mr. Nuttall believes they are ghosts and flees. वो समझते हैं कि वो भूत हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। Vera explain his departure as a result of his fear of dog, जो परिवार के स्पैनियल की उपस्थिति के कारण शुरू होता है। अब जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर नटेल, वेरा एंड मिसेस सेप्टर। मिस्टर नटेल इस उम्मीद से देश की साइड चले जाते हैं कि दैट इट्स रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विल सूथ हिज नर्व्स। वह वेरा की कहानी से पूरी तरह से धोखा खा जाता है और घर से भाग जाता है जब उसे लगता है कि उसने भूत को देखा है। वेरा इज ए सेल्फ पजेस्ड 15 years old गर्ल जो कहानी का आविष्कार करने में माहिर है और खुली खिड़कियों के बारे में अपनी कहानी से मिस्टर नटेल को डराती है। मिसेस सेप्टर वेरा की चाची है। शी इज ए चीयरफुल वुमन जो हल्की बातचीत में मिस्टर नटेल को शामिल करने का प्रयास करती है एंड इज सरप्राइज्ड बाय हिज सडन एग्जिट। लेट्स बी स्टार्ट। द ओपन विंडो साकी की मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है। साकी के कई कहानियों में प्रैक्टिकल मजाक है, लेकिन द ओपन विंडो शायद उनका मोस्ट सक्सेसफुल एंड द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप। रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बीच संघर्ष को नाटकीय रूप देने में साकी इस बात को स्पष्ट करती है कि जितना हम अक्सर महसूस करते हैं उससे कई अधिक डिफिकल्ट होता है। नॉट ओनली डज द अनफॉर्चुनेट मिस्टर नटेल मजाक का शिकार हो जाते हैं, बल्कि रीडर्स को भी पसंद आते हैं हु आर एट फर्स्ट inclined to laugh at Nuttall for being so clever. However, readers too have been taken in by Saki's story and must realize that वे एक अच्छी तरह से बताई गई और इंटरेस्टिंग स्टोरी पर विश्वास करने के लिए भी इच्छुक हैं। At the beginning of the story, मिस्टर नटेल स्टेपनर हाउस में आए हैं। वे अपनी नर्व्स के आराम के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं और अपने सिस्टर की डिमांड पर मिसेस स्टेपनर को बुला रहे हैं। हालांकि नटेल की सिस्टर मिसेस स्टेपनर को अच्छी तरह से नहीं जानती है, लेकिन उसकी सिस्टर को चिंता है कि उनके भाई को नुकसान हो सकता है अगर वह खुद अकेले रहता है तो, और वो अपनी नर्व्स का इलाज के लिए कंट्री साइड जा रहा है तो वहाँ कोई होगा भी नहीं, तो इसीलिए उसकी सिस्टर थोड़ी सी वरीड है। 15 years old वेरा कीप नटेल्स कंपनी while they wait for her aunt। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद वेरा ने नटेल से पूछा कि क्या वह इलाके के लोगों को जानता है। नटेल रिप्लाइज इन द नेगेटिव कि वह मिसेस सेप्टन के बारे में अपने नाम और पते के अलावा मैं और किसी को नहीं जानता। वेरा तब उसे बताती है कि उसकी बहन के उसके फैमिलियर होने के बाद हर आंट्स ग्रेट ट्रेजिडी हैपन। फैमिली होने के बाद उसकी आंट के साथ एक ग्रेट ट्रेजिडी हुई थी। वेरा एक लार्ज ओपन विंडो को इंडिकेट करती है जो लॉन की साइड ओपन होती है। एग्जैक्टली 3 years ago वेरा बोलते एग्जैक्टली 3 साल पहले मिसेस सेप्टन के पति, उनकी मतलब चाची के जो पति हैं और भाई, छोटे भाई, एक दिन शिकार पर जाने के लिए इसी खिड़की से गए थे और वे कभी वापस नहीं आए क्योंकि वे एक दलदल में डूब गए थे। एंड देयर बॉडीज वर नेवर फाउंड। मिसेस सेप्टन को लगता है कि वे किसी दिन अपने स्पैनियल के साथ वापस आएंगे, इसीलिए वह खिड़की ऑलवेज खुली रखती है। वह अभी भी अपनी भतीजी से अपने भाई के फेवरेट सॉन्ग के शब्दों को, वर्ड्स को रिकाउंट करती है, सुनती है, दोहराती है, उनसे अक्सर बात करती है। बटी वाई डू यू बाउंड? वेरा खुद मानती है समटाइम्स बिलीविंग द मैंस विल ऑल कम बैक थ्रू दैट विंडो। फिर एक कपकपी के साथ शी दैन ब्रेक ऑफ हर नरेशन। फिर कपकपी के साथ वह अपनी जो बता रही थी स्टोरी को ब्रेक करती है।
एट दैट मोमेंट मिसिस सैपलन कमरे में एंटर करती है, उसे नटेल को वेट करने के लिए माफ़ी मांगते हुए और उम्मीद करती है कि वेरा ने उसे खुश रखा होगा। मिसेस सैपलन ओपन विंडो का बहाना करते हुए बताती है कि उनके पति और भाई जल्दी ही घर आएंगे और वह शूटिंग के बारे में काफ़ी खुश होकर बात करना कंटिन्यू रखती है। नटेल इस बातचीत को हॉरेबल मानते हैं और अपने नर्व्स के इलाज के बारे में बात करके टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट एक टॉपिक जो सैपलन को बहुत परेशान करता है, लेकिन वह अचानक रोती है, रोते हुए कहती है हियर दे आर एट लास्ट। और जो वो टॉपिक था उसके बहुत परेशान करता है, वो टॉपिक ये था कि वह जो नटेल है वो इतना डरा हुआ क्यों है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेरा ने उसे कुछ डरावनी हॉरेबल स्टोरी सुनाई है। नटेल टर्न टू वेरा टू एक्सटेंड हिज सिंपैथी, लेकिन वेरा ओपन विंडो के थ्रू उसकी आंखों में डरावनी नज़र से घूर रही है। उसकी एक्सप्रेशंस देखकर नटेल विंडो की ओर मुड़ते हैं और मिसेस सैपलन के पति और भाई को लॉन में घूमते हुए देखते हैं। एंड स्पैनिल फॉलोइंग देम, और एक आवाज़ गाना गाते हुए सुनते हैं, बर्डी व्हाई डू यू बाउ। नटेल अपनी हैट, ये सब देखकर नटेल अपनी हैट और वॉकिंग स्टिक पकड़ लेता है एंड फ्ली फ्रॉम द हाउस इन टेरर, और जल्दी से वहाँ से डर में उस घर से भाग जाता है। मिस्टर सैपलन खिड़की से आता है और अपनी पत्नी को बधाई देता है। मिसेस सैपलन म्यूज ओवर नटेल हु डिपार्टेड सो सडनली, उसकी म्यूज ओवर नटेल है कि जो सडनली उसके घर से डिपार्ट हो गया, चला गया, कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वेरा का कहना है कि उसका मानना है कि वह सैपनेल था जिसने उन्हें डरा दिया। वह अपनी चाची और चाचा को बताती है कि जंगली कुत्तों द्वारा इंडिया में कब्रिस्तान में शिकार किए जाने और एक नई खोदी की कब्र में रात बिताने के बाद से नटेल कुत्तों से घबरा गया है। सो दैट्स अ स्टोरी पॉइंट। अब इसमें थोड़ा साकी के बारे में भी है। एज साकीज रिमार्क एट द स्टोरी इन द एंड, वेरा उन कहानियों को बताने के लिए प्रेरित करती है जो लाइफ के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाती है। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस साकी के दशकों में शॉर्ट स्टोरी के रूप में जाना जाता है। द पेंगुइन कंप्लीट, साकी ने अपने इंट्रोडक्शन में नोएल कार्ड ने लिखा कि साकी की कहानी केवल इस फैक्ट से प्रेरित है कि उन्होंने एक एटमॉस्फेयर तैयार किया है और एक ऐसी सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है जो 1940 की भीषण गर्मी में लुप्त हो गया था। साकी में बिलोंग टू ए पर्टिकुलर टाइम और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की खाइयों में उनकी पेन बंद हो गई है, मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने लिखना बंद कर दे, लेकिन उनकी कहानियों में एक पर्टिकुलर अपील है, एक प्रैक्टिकल अपील है जो आज भी जारी है। साकी की कहानी द ओपन विंडो को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरीज के कई एथोलॉजिक में शामिल किया गया। फिर भी साकी की कहानियों की बायोग्राफी और क्रिटिकल असेसमेंट अक्सर द ओपन विंडो को बहुत ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से ट्रीट करते हैं। फिर भी कई क्रिटिसाइज ने इंटरेस्टिंग बना दिया। इफ ब्रीफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द स्टोरी एंड अबाउट साकी's writing in general, the contribute to one of the most enduring and conversation and surrounding the open window, whether the reader should consider Vera's storytelling an act of malic. The Spectre ने बीट्स एंड सुपर बीट्स की एक अनसाइन रिव्यू ने उल्लेख किया कि सोशल न्यूसेंस के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की जेंटल आर्ट की एक हैंडबुक काफ़ी यूनिक है। कोई भी फ्रेम्पटन नटेल को ऐसा न्यूसेंस मान सकता है whom Vera departs with great delight and efficiency. The same reviewer, however, criticized Saki, calling him, उन्होंने एक अनैतिक नहीं बल्कि अधिकांश एक गैर नैतिक राइटर के लिए एक अजीब बुद्धि के साथ जो उन्होंने कई बार इनह्यूमैनिटी की ओर ले जाता है। Vera's treatment of Natal can be read as an instance of such inhumanity. The reviewer conclude of Saki that जब हम कम से कम दुर्भावनात्मक हो तो हमें सबसे अच्छा लगता है। हालांकि इस रिव्यूअर में स्पेशली इस तरह से दुर्भावनाओं के उदाहरण के रूप में वेरा का उल्लेख नहीं है। जॉन डेनिस सजेस्ट एज मच इन हिज 1917 essay Saki's Infant Terrible in the Open Window। इस कहानी को लंबाई से संबोधित बताने के लिए एक कुछ महत्वपूर्ण निबंधों में से एक है, और स्टॉल ने वेरा की स्थिति की जांच के पूर्व स्कूल बच्चे के रूप में किया जो आसपास के एडल्ट के साथ बोर हो रहा है। उन्होंने लिखा कि हमारे पास थे ओपन विंडो में एक कमज़ोर न्यूरोटिक
सुटेबल एडल्ट के अपोजिशन में एक पावरफुल क्लेवर चाइल्ड है. He concludes that Vera not only reject but completely, and one might say maliciously, and dominate the feeble representative of adult life who cross her path. 1978 में मिरियम कैन चाइनीज ने साकी प्रैक्टिकल jokes to the clue to comedy लिखा, in which she examined the variety of way in which Saki utilized practical joke in his fictions. उसने वेरा की कहानियों को एक प्रैक्टिकल जोक के रूप में भी चित्रित किया है, belonging to a category of practical joke made up of the conspiration that drum up sheer of fun. It is not necessarily that Vera is malicious then, but that she is perhaps simply both. Nevertheless, just as the text support various interpretation of the variety of Vera's tale, so too does the text support various interpretation of Vera's motive for telling